पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है। ये देखिएगा, ये 17वां संस्करण 2008 में, कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था और ये 17वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं आपके हाथों में। ये यहां से मुद्रित है। आप देखिएगा, ये है सूरत अंबिया, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर, और इसकी आयत यहां से आते आते यहां आ गई है। यहां पर ये 100 होगी, ये वैसी टिप्पणी। इससे आगे फिर ये 553 पर आ गया विमान। इधर तो अरबी भाषा वाली है, इधर ये हिंदी है, इसलिए एक पृष्ठ ज्यादा बन जाता। 553 पर आगे हम, यहाँ तो दूसरी, ये दूसरी शुरू होगी यहाँ पर हिज 22, ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, इसलिए वहां लिखी गई। इस 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है, 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह, कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, और फिर हम उसे दोहराएंगे। यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है कि तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहां से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ, और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये 1 नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया, जिसने जीना और मरना बढ़ाया। जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। उसका भावार्थ ये है, फिर पढ़ने अच्छी तरह, वो क्या कह रहा है कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, कि पहले जैसे मैंने पैदा किया और फिर समेट लूंगा और फिर पुनः पैदा जरूर करूंगा। तो ये इसका अर्थ गलत लगा रखे हैं, मरने और जीने का इन्होंने क्या फाइनल फैसला कर रखा है। कुरान शरीफ के पढ़ने वालों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने डिसीजन निकाल लिया अपनी अल्प बुद्धि से, कि इसका अर्थ ये बनता है कि एक बार तो सभी मर ही रहे हैं, कब्रों में दबा दिए जाएंगे या जैसे भी तैसे, और फिर क्या होगा कि फिर कयामत आवेगी
प्रलय हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, फिर मिट्टी से वचन से निकाल लेगा अल्लाह। और जिसने अच्छे काम करे वो जन्नत में अल्लाह के अनुसार चले, जो अल्लाह के अनुसार जिन्होंने कार्य नहीं अपनी भक्ति की वो दोजख में फॉर एवर फाइनल कर दिया इन्होंने। और ये तो खुद कहता है जैसे मैंने पहले पैदा किए फिर करूंगा। अगर ये शब्द नहीं कहता कि फिर मैं दोबारा करूंगा और मैं अपना पक्का वायदा करता हूं, यदि एक ही बार होना है तब फिर करूंगा तो शब्द आना ही नहीं चाहिए। फिर देख लो कुरान शरीफ है, ये वही किताब है कुरान शरीफ। फिर दोबारा दिखाते हैं आपको, ये है सूरत अंबिया 21, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 की आयत नंबर ये चलती चलती आ रही है, ये आके आगे ये 100, इसके बाद यहां आ जाती है 553 पृष्ठ पर। मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से छपे प्रकाशन के, यहां देखिएगा 103 खत्म हुई, 104 नंबर आयत चली। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे, यानी कयामत के समय जैसे तुम्हार यानी कागज का रोल बना दिया जाता है, लपेट लेते हैं, और जिस तरह हमने पहले पैदा किया था उसी तरह हम दोहराएंगे, फिर पैदा करेंगे, और वायदा हमारे जिम्मे है, हम जरूर करना है। अब क्या स्पष्ट हो गया? यदि जो ये निष्कर्ष निकाले बैठे मुसलमान भाई कि एक बार कयामत आवेगी तब तक ये गुफा उस कब्रों में फट रहेंगे, तेरा गजब, ये कोई ज्ञान है? वास्तविकता क्या बता रही कुरान शरीफ की? ये वही है कि जैसे कयामत आओगी प्रलय होगी, उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि रची जाएगी, पुनर्जन्म होगा सबका कर्म अनुसार। कुरान शरीफ तो ये कहना चाहती है, ये गलत समझ रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अब इससे नहीं कोई नू कहेगा इसका तजुर्मा गलत कर दिया, तजुर्मा अनुवाद ठीक ना कर रखा होगा, सारा मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा कुरान मजीद, ये सिर्फ नाम नाम का अंतर है, लेख ज्यों का त्यों है। ये है तजुर्मा मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी तसही, मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली से। ये सारा कुछ वही है। ये 2006 में छपा है, 982 पृष्ठ है, ये यहाँ से प्रकाशित है, दरियागंज नई दिल्ली से। ये इनके फोन और फॉक्स नंबर। अब आपको दिखाते हैं, ये है सूरत अंबिया कुरान मजीद, नाम ना बदल रखा, शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, कोई अंतर नहीं है। सूरत अंबिया 21। अब यहाँ आ जाते हैं हम आगे अगले पृष्ठ पे, 104 आयत पर पहुंचेंगे। यहाँ पर दूसरी शुरू हो जाती है हज, लेकिन ये होती यहाँ से शुरू, इसलिए वहां लिख दिया जाता ये हज वाली, लेकिन ये चल रही है अंबिया 104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जैसे खेतों का तुमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया था, आए है उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। यह वायदा जिसका पूरा करना जरूरी है, हम ऐसा जरूर करने वाले हैं। लेकिन इनका जो सिद्धांत है, इन मुसलमान भाइयों ने इस कुरान शरीफ को ठीक से ना समझ के वो गलत निष्कर्ष निकाल रखा है कि बस इनका फाइनल ये है कि चलते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्र में दबाते रहेंगे, और जब कयामत आवेगी फिर भगवान यानी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आसमान भी इसने कह दिया समाप्त कर दूंगा, तो रहेगा क्या फिर? तो फिर कहते हैं फिर सबको जीवित करेगा अल्लाह। उनकी अपनी सोच वो गलत है, वो सोच, और फिर सदा के लिए वो स्वर्ग वाले स्वर्ग में, निकम्मे वाले नरक में, फिर दोबारा जन्म होना नहीं। और ये कहते हैं इस कायनात को पहले की तरह मैं फिर से उत्पन्न करूंगा, फिर पैदा करूंगा, ये मेरा पक्का वायदा है। एक और दिखाता हूं, ये देखिएगा, एक और कुरान इसकी अनुवाद दिखाता हूं आपको। ये देखिएगा, ये मुख्तसर तफसीर एहस नूल बयान तर्जमा मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, तफसीर हाफिज
صلاح الدین یوسف ہندی ترجمہ و ترتیب محمد طاہر حنیف ہے، اور یہ دارالسلام پرکاشک وترک، اس میں انہوں نے اپنے حساب سے کر رکھے، یہاں سے الٹی سائڈ سے چلا ہے، یہاں سے چلے ہیں یہ ایک نمبر یہاں سے شروع ہوتی ہے، ہم جیسا بھی اپنے اس پہ آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، یہ ہے سورۃ انبیاء 21 اور 571 پر، یہ 570 الٹا چلا، اس میں 70 ادھر 71 ہے، اور یہ 104 نمبر آیت ہے۔ جس دن ہم آکاش کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح رول کے کاغذ پنجی کا لپیٹ دیے جاتے ہیں، اور ہم نے پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارا مضبوط وعدہ ہے اور یہ ہم ضرور کر کے رہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح پھر کریں گے۔ اب جیسے آپ نے یہ قرآن شریف پھر دکھاتے ہیں آپ کو، یہ قرآن شریف وہی ہے، پھر دیکھیے گا کیونکہ اس کا سمجھنا گنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ قرآن شریف سورۃ انبیاء 21 اور یہاں اس کی سورت یہاں آ جاتی ہے 104، یہ دیکھیے گا 553 پرسٹ پہ 103 یا سماپت ہوئی۔ جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسا تمہار پلندہ کاغذ لپیٹتے ہیں، یعنی بنڈل بنا دیں گے، جیسے رول بنا دیا جاتا ہے، جس طرح ہم نے پہلے پیدا کیا تھا پھر ہم اسے دوہرائیں گے، اور یہ وعدہ ہمارے ذمہ ہے، ہم ضرور کرنا ہے۔ مزید معلومات کے لیے ابھی مفت آرڈر کریں اور پڑھیں مسلمان نہیں سمجھے گیان قرآن۔ مفت حاصل کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں +91 99926 00852 +91 99926 00804۔ اپنا پورا نام، مکمل پتہ اور موبائل نمبر بھیجیں اور اس قیمتی علم کو اپنے گھر تک پہنچائیں۔ اللہ اکبر کبیرا